स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। तो इसको लास्ट में इसलिए रखा है कि इससे पहले आप सेट्स के बारे में जान लें और सेट्स पर कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं और उनका तरीका क्या है। यानी कौन से हमने जो इसमें उस पर स्पेशल ऑपरेशंस अप्लाई किए थे। यूनियन किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑपरेशंस है। डिफरेंस था, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट इस तरह, यानी ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ए का। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशंस है ये हमने अप्लाई किए हैं। अब वो तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक सेट गिवन होता था, जैसे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 4, और एक दूसरा सेट होता था बी इज़ इक्वल टू 2 6 8 10। इस तरह का हमारे पास दो सेट्स गिवन होते थे या ज़्यादा इससे। तो हम क्या करते थे, या तो यूनियन करते थे, या इंटरसेक्शन, या डिफरेंस, या कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम, पहले आपको इसकी तरह हिस्ट्री बता दूँ। वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन वेन ने। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था। जॉन वेन ये क्या था, एक मैथमेटिशियन था। इसने ये वेन डायग्राम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम जो सेट्स लेते हैं, हमने यहाँ पे सेट लिया है टैब्यूलर फॉर्म में, और हम सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, टैब्यूलर में भी लिखते हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखते हैं। तो वेन डायग्राम जो जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जॉन वेन ने कहा कि हम सेट्स को ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसी सेट्स को अगर हम ग्राफ के ज़रिए या डायग्राम के ज़रिए हम शो करें तो उसको हम कहेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि उसने उसको नाम दिया वेन डायग्राम। तो किस तरह दिया था कि अगर हम एक सेट को, अगर एक सिंगल सेट है, जैसे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो अगर हम एक सिंगल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ डायग्राम, तो क्या होगा, हम एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है, एक सर्कल हम लगाएंगे और उस सर्कल के अंदर लिखेंगे दिस इज सेट ए, ठीक है, या इससे बाहर लिखते, चलिए इससे बाहर लिखते सेट ए। अब ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेट ए के अंदर नंबर्स है, जो इसके मेंबर्स है, ए सेट के मेंबर्स है, उसको आप इसके अंदर लिख ले 1 2 3 4। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर वो तमाम मेंबर्स जो सेट ए को बिलोंग करते हैं वो हमने लिख ली। इसी तरह अगर आपने बी सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अगर आपने बी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक सर्कल लगाएं और नीचे बी लिखें। तो बी के अंदर कितने आपके पास मेंबर्स है, 2 6 8 और 10। तो आप लिख ले 2 6 8 और 10, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे इस तरह आप लिख सकती है। और फिर हर एक सेट क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट का मेंबर होता है। यानी वो यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर तमाम छोटे छोटे सेट्स बिलोंग करते हैं। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट से तमाम सेट्स बिलोंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक सेट जो हमने वेन डायग्राम से शो करना होता है, हम उसको एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर क्लोज कर लेते हैं, और ये बड़ा सा रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये ए क्या है, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यानी हर एक सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। अब इसी तरह बी को भी आप एक रेक्टेंगल के अंदर क्लोज कर ले, तो बी क्या है, बी भी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह हम शो करते हैं किसी भी सेट को वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो इस तरह के डायग्राम को क्या कहते हैं हम, वेन डायग्राम, ठीक है।